19वीं शताब्दी में नगरीय लिपि का विकास। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु, खरोष्ठी, ब्राह्मी प्रसिद्ध हैं। सिंधु चित्रकार भी थी। इसका उपयोग 400 ईसा पूर्व से पहले उत्तर पश्चिम भारत में होता था। ब्राह्मी का विभाजन प्रागैतिहासिक काल में अर्थात वैदिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले। गुप्त काल के बाद ब्राह्मी आधुनिक लिपियों में विकसित हुई। गुप्त काल में ब्राह्मी के दो भाग हो गए, दक्षिण और उत्तरी। दक्षिण ब्राह्मी से तेलुगु, तमिल, बाद में कन्नड़, मलयालम लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी ब्राह्मी को ही गुप्त लिपि कहा जाता है। गुप्त युग में अक्षरों के ऊपर सिरों रेखा नहीं लगती थी। गुप्त लिपि से 6वीं शताब्दी में मातृलिपि निकली। मातृगुप्त लिपि को कुटिल या कुटिला लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि 10वीं शताब्दी में से पूर्व से प्रयोग किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग हस्तलिखित में भी होता रहा। कुछ राजकीय मुद्रा पर भी इसका प्राचीन धातु स्थायी उत्कीर्णन पर हुआ। लिपियों और संग्रहणकर्ताओं की व्यक्तिगत शैलियों के आधार पर नगरीय अक्षर विन्यास में थोड़ा अंतर बना रहता है। समाज सुधार, स्वाधीनता आंदोलन से भी नगरीय लिपि में सुधार हुआ। मुद्रित सामग्री ने भी इसके विकास में योगदान दिया है। ये सभी प्रश्न अनेक पुस्तकों से लिए गए हैं। यदि आप बहुविकल्पीय प्रश्न वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति उपयोगी होंगे। नगरीय लिपि में 1433 व्यंजन हैं। कुल नगरीय लिपि 43 वर्ण हैं। नगरीय लिपि के वरों पर सिरों रेखा होती है। नगरीय लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है।